जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने वाकई में आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आज एक माँ ने अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर की है, जिनके बेटे को गुरु जी महाराज ने कैसे जीवन दान दिया। संगत जी, ये जब आप सुनेंगे तो बड़े हैरान रह जाएंगे। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं, जो कि संगत जी जिनमें साफ गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स नजर आती है। गुरु जी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत प्रेम दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। वरना तो संगत जी उनका बेटा जो कि बिल्कुल डेड हो चुका था, कैसे गुरु जी ने उसे जीवन दान दिया। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपको वो स्पेशल ब्लेसिंग देने आया है, जो स्पेशल ब्लेसिंग गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके परिवार को दी है। आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब देंगे, आपको ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जीवन में गुरु जी बहुत खुशियां लेकर आएंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रेणु आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और जो गुरु जी ने हमें संगत परिवार दिया है, मैं उस संगत परिवार का भी शुक्राना करती हूँ कि आप सभी लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं। शुक्राना संगत जी, आपका भी शुक्राना। मुझे याद है संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है और संगत के बिना सत्संग हो ही नहीं सकता। संगत जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु जी के साथ समय बिताने का मौका मिला। लेकिन संगत जी, हम गुरु जी की महिमा को कभी नहीं जान पाए और न आज जान पाए हैं। वो कैसे कल्याण करते हैं, कैसे वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये उनकी अपनी महिमा है। लेकिन संगत जी, हम जो जान पाए वो इतना ही जान पाए कि गुरु जी महाराज साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं, और गुरु जी एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो हम सबके जीवन में उजाला करने के लिए आए हैं। संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी महाराज के साथ सन 1999 में शुरू हुई। संगत जी, मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ और मुझे कभी भी किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं रहा। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, वो भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, और मेरा जो दामाद है वो एयरफोर्स में है। संगत जी, 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था, तब मेरे दोनों बच्चों की पोस्टिंग वहीं थी, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने मेरे छोटे बेटे को ब्लेस किया। और संगत जी, एक माँ के लिए इससे बड़ा सत्संग नहीं हो सकता। उस समय संगत जी, एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं अशोका होटल में काम करती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बस घर आ जाओ, लेकिन आराम से आना, घबराना मत। तो मैंने पूछा आखिर बात क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि छोटे बेटे की जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका है और उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई है। तुम जल्दी घर आ जाओ, हमें उसके पास जाना है। और संगत जी, युद्ध में जो घायल होते थे उन्हें एक जगह पर लाया जाता था, तो हमें भी वहीं जाना था। अब संगत जी, सारी रात हम ट्रेन में सफर करके सुबह पहुँचे। तब हमें डॉक्टर ने बताया कि हमने आपके बेटे का ऑपरेशन कर दिया है और उसके सिर में एक आर्मी ऑफिसर की गन होती है, स्प्लिंटर्स, उसके टुकड़े मिले हैं, और एक बड़ा सा टुकड़ा एक तरफ की आईब्रो में घुसा और दूसरी तरफ के कान के आसपास बाहर निकला, और उसकी बहुत सारी सर्जरी हुई थी और मेरा बेटा कोमा में जा चुका था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, ये कोमा से बाहर कब आएगा। डॉक्टर ने हमें कहा कि हम आपको बिल्कुल नहीं डराना चाहते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आने में तो ये 1 साल में भी वापस आ सकता है और शायद पूरी उम्र न आए, क्योंकि अभी भी इसके सिर में बहुत सारे टुकड़े हैं। उस समय संगत जी, मेरे बेटे की उम्र 30 साल की थी और 6 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। संगत जी, मेरी बहू दिल्ली की है और उसका परिवार बहुत
प्यारा है और सारे के सारे लोग गुरुजी की संगत हैं और आज तो वो गुरुजी को बहुत बहुत मानते हैं। और ऐसी स्थिति में संगत जी मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर बैठी रहती और लगातार शिव चालीसा पढ़ती रहती, क्योंकि मेरी शुरू से ही शिव जी में बड़ी आस्था है। हालांकि संगत जी उस समय मैं गुरुजी महाराज के साथ नहीं जुड़ी थी और जिसने जो बोला वो किया। किसी ने कहा कि वैष्णो देवी चले जाएं और देखिए संगत जी मेरी बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। वो बच्ची हमारे साथ जहाँ जहाँ हम गए वहाँ अरदासें करने चली गई, हमारे साथ वो वैष्णो देवी गई। संगत जी न जाने कितने ऐसे मंदिर थे, न जाने कितने ऐसे मस्जिद थे और यहाँ तक संगत जी मैं चर्च में भी गई, बहुत पूजा पाठ की, बहुत मेरे बच्चे के लिए दुआएं मांगी। और तभी संगत जी एक दिन हमारे आर्मी के ही एक ऑफिसर हैं कर्नल गिल अंकल, उनका एक दिन हमारे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, क्या वो कोमा में से आया? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, उसकी स्थिति वैसी ही है। तब गिल अंकल ने मुझे कहा कि तुम लोग दिल्ली कब आ रहे हो, यहाँ जल्दी आ जाओ, मैं गुरुजी से मिलवाना चाहता हूँ। तब मैंने कहा कि आप ही अपने गुरुजी से एक बार बात करें, क्योंकि संगत जी उस वक्त हमारी हालत ऐसी थी कि हमें किसी भी प्रकार की सूद बूद नहीं थी। बस मैं दिन भर अपने बच्चे का हाथ पकड़े बैठी रहती थी। संगत जी मेरे बच्चे के पास परिवार का हर सदस्य वहीं बैठा हुआ था। ये वो समय था जब मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। खैर संगत जी जो गिल अंकल हैं, उन्होंने एक दिन गुरुजी से बात की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी कर्नल नरेंद्र सिंह जी की जो वाइफ है रेनू आंटी, उनका बेटा कारगिल युद्ध में घायल हो गया है और वो कोमा में चला गया है। गुरुजी आप प्लीज कुछ करो। लेकिन गुरुजी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन भी अंकल ने कहा, अगले दिन भी गुरुजी चुप रहे और फिर तीसरे दिन गुरुजी ने अंकल से धीरे से कहा उसे दिल्ली आने दो। और देखिए संगत जी भगवान के मुख से निकला हर एक शब्द हमारे लिए ब्लेसिंग्स बन जाता है। गुरुजी ने कहा कि उसे दिल्ली आने दो, जिसका मतलब ये था कि मेरा बेटा कोमा से बाहर आएगा और खुद दिल्ली जाएगा। गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस कर दिया था और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरा बेटा 1 महीने के बाद कोमा से वापस आ गया। लेकिन संगत जी वो किसी को पहचानता नहीं था। और एक दिन संगत जी कर्नल गिल अंकल मुझे अपने साथ दिल्ली लेकर गए। जब मैंने गुरुजी महाराज को देखा मैं उन्हें देखती ही रह गई और उनसे मिलकर एक बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। जब कर्नल गिल अंकल ने कहा कि गुरुजी ये रेनू आंटी है और इन्हीं का बेटा कारगिल युद्ध में घायल हुआ है, प्लीज गुरुजी आप कुछ करें। बस अंकल का इतना कहना था संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज के चरणों में लेट गई और उनके पैर पकड़ लिए और इतना रोई संगत जी, इतना रोई कि शायद मैंने रो रो के उनके पैरों को गीला कर दिया था। और शायद गुरुजी महाराज को मुझ पे बड़ी दया आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि रेनू आंटी रोते नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर ब्लेस करूंगा, क्या तुम अपने बेटे को यहाँ ला सकती हो? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा रेनू आंटी कल अपने बेटे को लाई। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन संगत जी मैंने अपने बेटे को तैयार किया और उसे हम गाड़ी में लेकर दिल्ली आ गए। संगत जी हम सभी ने और सेवादारों ने मिलकर उसे गाड़ी से उतारा और गुरुजी के सामने लेकर गए। और जैसा कि आप जानते हैं गुरुजी महाराज अपने हाथों से संगत को प्रसाद दिया करते थे और वो भी बहुत सारा। संगत जी गुरुजी महाराज ने एक बहुत बड़ा लड्डू का प्रसाद मेरे बेटे के हाथ में रखा और सेवादारों को हिदायत दी कि इसे बाहर लेकर जाओ, बाहर बिठाओ और पूरा लड्डू प्रसाद इसे खिलाओ, इसका एक कण भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और जब सारा प्रसाद खिला दिया गया तो हम उसे लेकर अंदर दरबार में गए और फिर गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर में चाय प्रसाद आई, बेटे को पिलाई गई और फिर थोड़ी देर बाद लंगर प्रसाद आया। और ये मैं पहली बार देख रही थी संगत जी कि एक ही थाली से 4 लोग एक साथ खा रहे थे और ये देखकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। और मेरे साथ जो अंकल बैठे थे वो गुरुजी की पुरानी संगत थे और उन अंकल ने मुझे कहा कि आंटी आपको लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना है, आपकी 2 रोटी है और ये 2 रोटी आपकी ब्लेसिंग्स है। संगत जी जैसा अंकल ने कहा मैंने वैसा ही किया। संगत जी मेरा पहला ही दिन था गुरुजी के दर्शन करने का। जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो मुझे लगा कि क्या गुरु ऐसे भी होते हैं, इतने सुंदर, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ही सुंदर चोला पहना हुआ था, गोरे चिट्टे बहुत सुंदर लग रहे थे और गुरुजी के चेहरे पर गजब का तेज था। खैर संगत जी लंगर प्रसाद करके जब मैं गुरुजी महाराज के पास आई तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए मुझे बैठने के लिए कहा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम गुरुजी के दरबार में बैठ गए और धीरे धीरे संगत गुरुजी से आज्ञा लेकर जाने लगी। लेकिन गुरुजी ने हमें वहीं बिठाए रखा और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि आंटी क्या अपने बेटे को कल भी ला सकते हो? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे कि एनु कल लेकर आई। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी और गुरुजी से आज्ञा लेकर हम चले गए। अगले दिन संगत जी हम फिर से अपने बेटे को लेकर आए
और फिर गुरुजी ने हमें कहा कि तुम दोनों यहाँ पर आते रहो, बेटे को अभी नहीं लाना है। मैंने इसे ब्लेस कर दिया है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के दर्शन के लिए आते रहे और कई बार गुरुजी हमें बड़े मंदिर भी लेकर जाया करते थे। और इस बीच में गुरुजी ने हमें ये भी कहा था कि आंटी 1-1.5 लीटर का जग लेकर आना, मैं उसे ब्लेस करूंगा। संगत जी, हम बहुत ही सुंदर एक जग लेकर आए, गुरुजी को दिया, गुरुजी ने ब्लेस किया और गुरुजी ने कहा कि अपनी बहू को कहना कि इसमें रात भर जल भरे और अगले दिन इसमें से 1 गिलास जल अपने हस्बैंड को यानी कि तुम्हारे बेटे को पिलाए और बाकी जल से स्नान करें। और वो सब कुछ संगत जी हमने किया। धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक होने लगा और आज भी संगत जी वो जग मेरे बेटे के पास ही रहता है और आज भी उस जल के पानी से वो नहाता भी है और पीता भी है। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा, उसकी मेमोरीज वापस आ गई और जो गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया था कि ये अपनी रिटायरमेंट तक काम करेगा, तो वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ है। और फिर इस तरह हम गुरुजी के पास जाते रहे। उस समय गुरुजी ने हमें बहुत सारे अपने छोटे छोटे स्वरूप दिए थे जिसे हम गले में पहनकर आया करते थे। आज भी संगत जी वो सारे स्वरूप मेरे पास रखे हुए हैं। और एक बार ऐसे ही संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि रेणु आंटी अभी जाना नहीं, और बहुत प्यार से गुरुजी ने एक लिफाफा दिया और मुझे बड़े प्यार से कहा कि आंटी तुझे भी आना है और अपने परिवार को भी लेकर आना है। और गुरुजी ने ये बात 3 बार कही, आंटी परिवार को भी लेकर आना है। जो मैं समझती हूँ संगत जी कि जब गुरुजी ने 3 बार ऐसा कहा तो उन्होंने मेरे तीनों बच्चों के परिवार को ब्लेस कर दिया। संगत जी, वो एक शादी का इनविटेशन था जो किसी फार्म हाउस पर हो रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे तो गुरुजी महाराज वहाँ गद्दी पर विराजमान थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और संगत जी, बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा था और जिनकी बेटी की शादी थी वो भी गुरु संगत ही थे। और जैसे ही गुरुजी की नजर मुझ पर पड़ी तो गुरुजी हंसकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आ गई रेणु आंटी आ गई। और वहाँ मौजूद हर एक किसी को गुरुजी कहने लगे कि चलो आओ सब लोग मिलो रेणु आंटी से, ये रेणु आंटी है और ये अशोका होटल की मालकिन है। तो मुझे लगा कि अरे गुरुजी क्या मजाक बना रहे हैं। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, गुरुजी आप क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो कोई मालकिन नहीं। पर मुझे कहाँ पता था संगत जी कि वो ईश्वर है। मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो वहाँ पर नौकरी करती हूँ। तो गुरुजी कहने लगे, हाँ मैंने सब पता है, बहुत काम करती है और तू वहाँ नौकरी करती है और इतना काम करती है तभी तो मैं तुझे मालकिन कह रहा हूँ। और तभी गुरुजी ने मुझे कहा कि वो कहाँ है कुर्ता पजामा वाला अंकल। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग घर से चले थे तो मेरे अंकल को बहुत चिढ़ आ रही थी। अब चूंकि संगत जी वो आर्मी ऑफिसर हैं तो हर शाम को उनको कम से कम 2-3 पैक पीने होते थे। तो उनको लगा कि अरे ये तो मेरी शाम खराब हो जाएगी, क्यों गुरुजी ने हमें बुला लिया। लेकिन मैं जिद पर अड़ गई और अंकल से कहा, नहीं आप तैयार हो जाओ, हमें चलना है। अब संगत जी, मेरे अंकल हमेशा से सूट बूट पहनते आए हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे कहने लगे कि चलूंगा तो सिर्फ कुर्ते पजामे में, वरना नहीं चलूंगा। ठीक है भाई, कुर्ता पजामा पहना और हम निकल गए। तो जब गुरुजी ने मुझे पूछा कि कहाँ है वो कुर्ते पजामे वाला अंकल, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या आप उनसे मिल चुके हो, आपने देख लिया कि आज उन्होंने कुर्ता पजामा पहना है। तो गुरुजी ने कहा, नहीं मिला तो नहीं हूँ, पर मैंने ही तो उसे बुलाया है यहाँ पर। आंटी तेरा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तेरे अंकल की ईगो बहुत बड़ी है और उसकी ईगो को खत्म ही तो करना है, वरना बुढ़ापे में बहुत मुश्किल जाएगी। और उसकी ईगो खत्म करने के लिए ही तो मैंने कुर्ता पजामा और बाटा की चप्पल में बुलाया है। खैर संगत जी, खाना वाना खाया और उसके बाद जैसे ही गुरुजी के पास आए तो मैं दौड़कर गुरुजी के पास आई और उनके चरण पकड़ लिए और उनके चरण दबाने लगी। और फिर तब गुरुजी ने कहा कि आंटी तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है और वो अपनी नौकरी पूरी करेगा। परंतु संगत जी, मैं ये सोच रही थी कि अभी तो मेरा बेटा सिर्फ चल फिर पा रहा है, उसे तो खाना हमें खिलाना पड़ता है, फिर भला वो नौकरी कैसे कर पाएगा। और मन में विचार आया कि पता नहीं गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब गुरुजी को लग गया था कि मेरे मन में कई विचार चल रहे हैं, वो तो भगवान है, उन्हें तो सब कुछ पता था। तब गुरुजी ने मुझे कहा, तुझे शक हो रहा है ना, जा मैं तेरे बेटे को रिटायरमेंट तक नौकरी देता हूँ और 6 महीने के अंदर इसकी ड्यूटी में दिल्ली में लगवा रहा हूँ और अभी दोबारा से अपनी यूनिट में जाएगा और अपने रिटायरमेंट तक ये नौकरी करता रहेगा। और जब मैंने ये सब सुना तो अच्छा तो लग रहा था। मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा और दोबारा से चुपचाप बैठ गई। तब गुरुजी ने मुझे धीरे से कहा, चल आंटी 2 मुंडे भी दिते। और उस वक्त संगत जी मुझे कहाँ पता था कि गुरुजी का कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है। लेकिन वाकई में संगत जी
6 महीने के अंदर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और उसने दिल्ली में अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे पहला बच्चा बेटा ही हुआ। और काफी समय के बाद जब उसे कोई और बच्चे नहीं हुए तो मैं मन ही मन गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, कि आपने तो कहा था कि 2 मुंडे दिखते, लेकिन संगत जी हम इंसान गुरुजी के आशीर्वाद को, उनकी बातों को कहाँ समझ पाते हैं। ठीक 7 साल बाद मेरे बेटे को एक और बेटा हुआ और जो गुरुजी ने कहा वही घटित हुआ। आज संगत जी मेरे बेटे बहू, मेरे दोनों पोते गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है और इस तरह हम गुरुजी के पास जाते रहे, गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। संगत जी ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए, इतने ज्यादा बीमार हुए कि डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इनको यहाँ से ले जाओ। उस वक्त मैंने गुरुजी का जल प्रसाद मेरे अंकल के शरीर पर छिड़का, उन्हें जल प्रसाद पिलाया और संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे संगत जी वो बिल्कुल ठीक होते चले गए और 90 साल तक संगत जी वो बहुत अच्छे रहे। और संगत जी 1 साल होने आया है, मेरे हस्बैंड गुरुजी के श्री चरणों में चले गए हैं और गुरुजी महाराज ने मुझे ये तक दिखा दिया कि मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास हैं, उन्हीं के साथ हैं। संगत जी मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है और जो हमारे हाथ में है हमें वो जरूर करना चाहिए। हमें गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करना चाहिए, अपने मन की सारी बातें गुरुजी के ही साथ शेयर करनी चाहिए। संगत जी मैं आप सभी संगत के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। आजकल संगत जी सोशल मीडिया पर जो चीजें मैं देख रही हूँ उसे देखकर बहुत दुख होता है। ऐसे कई सारे संगत जी प्लेटफॉर्म हैं जो गुरुजी का नाम लेकर ये बोलते जा रहे हैं कि मैंने तुझे ये ब्लेस किया है, तू ये उपाय कर ले, तू वो उपाय कर ले। और कुछ लोगों ने तो संगत जी लाइव सत्संग किया जिसमें संगत जी वो लोग पर्ची उठाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने तुम्हें ये ब्लेस किया है। और ये सब संगत जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम सभी संगत को गुरुजी की मर्यादा में रहना ही चाहिए। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज को तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुरुजी महाराज से सच्चे दिल से बात करें, प्यार करें, उनका सत्संग करें, शब्द गुरबानी लगाएं, गुरुजी को चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगाएं। आजकल मैं देख रही हूँ संगत जी सत्संग के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही है जो कि संगत जी ये सत्संग की मर्यादा को खंडित करता है। गुरुजी के समय पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, बहुत सादगी के साथ गुरुजी के समय सत्संग होता था और लंगर प्रसाद भी बहुत ही सिंपल होता था। इसीलिए संगत जी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सभी संगत को गुरुजी के समय की जो मर्यादा थी उसे कायम रखना चाहिए। बस संगत जी अंत में यही कहूंगी कि गुरुजी की अपार कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर है, मेरे बच्चों पर है और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और इस संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे मौका देंगे, मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से भावना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम भावना है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी आज मैं अपनी जॉब और करियर से संबंधित सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर कुछ भी गलती हो तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। जैसा कि संगत जी मैंने पहले भी बताया था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि संगत जी मेरे ऊपर बहुत काम का दबाव था, उसके अनुसार मुझे वेतन भी नहीं दिया जा रहा था और मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं। मेरे पापा को भी गंभीर बीमारी है, कैंसर। गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से पापा पहले से ठीक है। फिर संगत जी मैंने इंटरव्यू देना शुरू किए और जब संगत जी कहीं पर बात बन जाती तो पापा का स्वास्थ्य और खराब हो जाता और फिर मैं संगत जी आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं जा पाती और ऐसे ही वेट करती रही, ऐसे ही चलता रहा। फिर संगत जी और इंटरव्यू दिए पर मुझे लोकेशन काफी दूर मिलती और कई बार इंटरव्यू देने के बाद कोई फीडबैक नहीं आता। संगत जी मैं बहुत मेहनत करती थी परंतु कहीं भी मेरी बात नहीं बन रही थी और जब संगत जी मैं लोगों को जॉब पर जाते हुए देखती तो सोचती थी कि मेरा भी करियर अच्छा
अच्छा होता। मैं आगे बढ़ने की जगह और पीछे हो गई हूँ। संगत जी, आप सभी लोग जानते हो कि करियर में जब गैप आ जाता है तो सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता है। संगत जी, मैं यही सोचती थी कि अब मेरा कमबैक नहीं होगा। मैंने अपने मन की बात केवल गुरुजी से की और उसके बाद मुझे गुरुजी के और बाबा नीम करोली के जॉब से संबंधित संदेश मिलने लगे। मैं पढ़ती और रोती। फिर मुझे लगा शायद किसी के लिए तो ये संदेश होगा। संगत जी, मुझे सपने में ओम, शिवलिंग और गुरुजी के मंदिर में जो भोले बाबा की मूर्ति है वो गुरुजी और हनुमान जी के दर्शन हुए। और संगत जी, जब जब मैं कमजोर पड़ती तब संगत जी में सोचती कि कोई बात नहीं, जॉब नहीं है तो क्या हुआ, गुरुजी, भोले बाबा, हनुमान जी तो मेरे साथ हैं। जितना मेरे पास है शायद ये किसी और के पास भी ना हो। संगत जी, एक बार जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गई, एक कंपनी से मुझे ऑफर आया था जहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद संगत जी मैंने इंटरव्यू दिया और फिर वही लोकेशन की परेशानी, काफी दूर। संगत जी, पहले मैं जो जॉब करती थी वो दूर ही करती थी, आने जाने में काफी समय लगता। और संगत जी, मुझे मेरे पापा को भी देखना है, उनकी इंजरी की ड्रेसिंग, दवाई, ये सब कुछ मुझे देखना था और इसीलिए मैं चाहती थी कि मुझे पास में ही जॉब मिले। संगत जी, बहुत से रिश्तेदार घर आते और पूछते कि क्या कर रही है, जबकि संगत जी उन्हें पता है कि मैं 2 साल से घर बैठी हूँ। संगत जी, मेरे फ्रेंड्स, नेबर, कलीग्स सभी मुझसे पूछते। संगत जी, मुझे बड़ी शर्म आती कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। बस संगत जी, लोगों को देखकर सोचती थी कि मैं भी एक अच्छी पोस्ट पर होती, एक अच्छा वेतन कमा रही होती। संगत जी, 7 अप्रैल को जिस कंपनी का मुझे कॉल आया था वो मुझे बड़े मंदिर में आया था। संगत जी, उसी कंपनी के इंटरव्यू थे संगत जी, जो कि मैंने लिंक्डइन की पोस्ट पर देखा। लेकिन संगत जी, मैं इंटरव्यू पर नहीं जा रही थी। फिर संगत जी, उस पोस्ट को जॉब के 3-4 लोगों ने शेयर किया और मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि संगत जी इंटरव्यू पास में ही था। तो मैं चली गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मुझे नहीं पता, आपको ही इंटरव्यू देना है। और संगत जी, मैं सिलेक्ट हो गई और जो वेतन मैं चाहती थी कि मुझे इतनी हाइक मिले वो भी मुझे मिल गई। और तो और संगत जी, लोकेशन भी मेरे पास की ही मिली है। मैं गुरुजी महाराज का कैसे शुक्राना करूं संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जितना भी शुक्राना करूंगी उतना ही कम है। संगत जी, जिस कंपनी का मुझे बड़े मंदिर में फोन आया था उसी ही कंपनी में मुझे जॉब मिली है। अब संगत जी, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं अपने करियर ठीक से देख सकूं। गुरुजी की महिमा से ही मुझे जॉब प्राप्त हुई है। गुरुजी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे पापा को ठीक कर देंगे, उनके कर्म को छोटे में कटवा देंगे। संगत जी, मैं नहीं जानती कि पापा को इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ रहा है, मेरे गुरुजी जानते हैं। संगत जी, मैंने और घर के सभी लोगों ने पापा को बहुत समझाया है और उन्हें परहेज करने के लिए कहा है, दवाई, खाना पीना समय से लेने के लिए कहा है, परंतु संगत जी वो मानते ही नहीं है, परहेज नहीं करते और उनकी ही टेंशन मुझे रहती है। गुरुजी महाराज, आप उनको सद्बुद्धि दो ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। संगत जी, 1 मई से मेरी ज्वाइनिंग है। गुरुजी, मैं काम को अच्छे से सीख सकूं, पापा का ध्यान अब आपको ही रखना है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं ये तो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन संगत जी, हमें पहली बार गुरुजी का पता मेरे पापा के एक फ्रेंड से पता चला, जो संगत जी 2012 में हमें गुरुजी के दर्शन कराने लेकर गए। और संगत जी, उस दिन के बाद बस दूसरी बार मैंने उन अंकल को तब देखा जब वो गुरुजी का स्वरूप देने हमारे घर आए। उसके बाद आज तक मैंने उन अंकल को कभी नहीं देखा। वो मानो जैसे गुरुजी ने खुद अपना कोई वेल विशर भेजा हो हमें गुरुजी तक ले जाने के लिए। बड़े मंदिर पहली बार जब गए तो ऐसा लगा कि कोई अलग ही दुनिया में आ गए हैं। इतना पीस, इतना सुकून, जैसे मानो हेवन ऑन अर्थ। फिर लंगर प्रसाद का कॉन्सेप्ट इतना डिफरेंट था जो कहीं और नहीं देखा। मन में बहुत सारे सवाल थे कि गुरुजी कौन है और ये इतनी संगत इनसे कैसे जुड़ी हुई है। संगत जी, 4 अनजान लोग एक ही थाली
में बैठकर लंगर प्रसाद कर रहे हैं। मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो एक अलग सी शांति भी थी। संगत जी, हम एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते थे और उस समय लाइफ में चीजें इतनी खराब थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होती चली गई। संगत जी, कुछ बातें मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर कर सकती, लेकिन गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने हमें कहाँ से रेस्क्यू किया है। गुरुजी ने इतने मिराकल किए हैं लाइफ में, जिनका मैं शुक्राना करूं तो भी कम है। इतने सत्संग है लाइफ के, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और काफी अच्छी जानी मानी कंपनी में हूँ। मैं जॉब करती थी सेल्स में और वहाँ मुझे प्रमोशन भी मिला और संगत जी, मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गई। लेकिन उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस डाउन होने लग गई और कंपनी मुझसे क्वेश्चन करने लग गई। एक दिन संगत जी, मैं इन सब से फेड अप होकर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने चली गई और मुझे अच्छा खासा हाइक भी मिला। तो संगत जी, मैंने अपनी पहले वाली कंपनी छोड़ दी। अब संगत जी, दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन तो कर ली, लेकिन संगत जी, वहाँ पर सेल्स प्रेशर इतना हाई था कि संगत जी, मैं वहाँ पर 15 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई और वो जॉब भी मैंने छोड़ दी। अब चूंकि संगत जी, जॉब तो छोड़ दी, लेकिन मुझे EMI भी पे करनी थी और इसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी। अब चूंकि संगत जी, मैं इकलौती ही अपने परिवार में कमाने वाली हूँ, मुझे बहुत टेंशन होने लगी और अपने निर्णय पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। अब संगत जी, मैं हर रोज गुरुजी से प्रार्थना करने लगी और मेरी अरदास गुरुजी के साथ हर रोज रहती और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास को स्वीकार किया। लगभग संगत जी, 5 से 7 दिन के बाद मेरे पास 2 कंपनीज के ऑफर थे और मुझे चूज करना था कि मुझे कहाँ जॉब करनी है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी सुनते भी हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं। अब संगत जी, कुछ महीनों के बाद ये जॉब भी मैंने छोड़ दी और फिर मुझे 6 महीने तक कोई जॉब नहीं मिली। मैं घर पर ही बैठी रही और इस बीच संगत जी, मेरे पापा ने हमारा घर भी बेच दिया और हमें कहीं और शिफ्ट होना था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आने वाले 6 महीने हमारे लिए बहुत मुश्किल भरे होंगे। अब चूंकि संगत जी, मेरे पापा ने घर बहुत सस्ते में बेच दिया और दूसरा घर फाइनल भी कर दिया। अब उस नए घर की पेमेंट भी करनी थी और यहाँ मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। संगत जी, एक ऐसा भी समय आया जब मैं अपनी सैलरी की हाफ पेमेंट पर भी काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन गुरुजी के यहाँ देर है अंधेर नहीं। गुरुजी महाराज ने हम पर कृपा की और संगत जी, मेरी नौकरी भी लगी, वो भी बहुत अच्छे पेमेंट के साथ, और हमने हमारे घर का पेमेंट भी कर दिया। दोनों चीजें संगत जी एक साथ फाइनल हुई। आज संगत जी, हमारे जीवन की हर एक परेशानी दूर हो गई है और ये सब कुछ गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से पायल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी पायल दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2025 में जुड़ी थी। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आए हैं, तब से संगत जी हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए हैं। हमारा पूरा परिवार एक हो गया है। और तो और संगत जी, मेरी बहन की 2 साल से रिश्ते की बात चलते चलते रुक जाती थी। अब मेरी बहन का रोका पक्का हो गया है और गुरुजी महाराज की कृपा से ही हुआ है। और संगत जी, ये रिश्ता 15 मार्च को फाइनल हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी, तेरा रिश्ता भी जल्दी करूंगा, चिंता न कर, बस शुक्राना कर। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस करेंगे। गुरुजी ने संगत जी मुझे हर पल ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच टीना आंटी। आपके सारे सत्संग सुने बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। आज आपके सत्संग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग 16 अप्रैल का है। गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी तेरे जीवन में गुरुपा की मेहर बरस रही है। खुशखबरी ऐसे आ रही है जैसे अंधेरे को दूर करके सूरज की किरण। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज और आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। टेंशन मत लेना, रोग बीमारी दूर कर रहा हूँ, सुख संपत्ति का वरदान दे रहा हूँ। बड़ी मन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है। सच्चे दिल से शुक्राना शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने जीवन की बागडोर गुरु जी के हाथों में सौंप दी है। अब सब कुछ गुरु जी को ही संभालना है। एक दिन संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया, तेरी नई यात्रा शुरू हो चुकी है। अब पीछे मुड़कर मत देखना, तेरे रास्ते की हर बाधा मिट गई है। अब तुझे वो दृष्टि मिलने वाली है जिससे तेरा सत्य साफ साफ दिखाई देगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी, ये जीवन भी आपका है और ये परिवार भी आपका है। सब आपको संभालना है। आप अपने सभी बच्चों को स्वस्थ रखना। सबका भला करो गुरु जी महाराज। मेरे पति और दोनों बेटों को स्वस्थ और दीर्घायु रखना, सदा सुखी रखना। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी आपने मुझे बैसाखी वाले दिन सत्संग में इनवाइट किया और मुझे सबसे आगे बिठाकर रखा। और वहाँ जो एक स्वरूप था संगत जी, उस पर जब भी मेरी नजर जाती ऐसा लगता जैसे गुरु जी मुझे ही देख रहे हो। संगत जी, सत्संग में जाकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे शिवलिंग पर एक हिंट दिया और मैं इसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी शिवलिंग वाली हिंट आप सबसे शेयर नहीं कर सकती। संगत जी, एक दिन मेरे घर पर वोल्टेज बहुत हाई हो रहा था। मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी। अब संगत जी, जब मैं वॉशरूम में अपने पैर धोने के लिए गई तब संगत जी नल में करंट आ रहा था और पूरे वॉशरूम में पानी था। संगत जी, वहाँ मुझे 2 बार करंट लगा, लेकिन गुरु जी की कृपा से बड़ा हादसा होने से टल गया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी, आपसे एक छोटी सी अरदास है कि मेरा भाई जॉब स्विच करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। प्लीज गुरु जी उसे ब्लेस करो। मुझे पता है गुरु जी, आप जो भी करोगे बेस्ट ही होगा। संगत जी, ऐसा बहुत बार होता है कि मैं जिस बारे में सोच रही होती हूँ हमेशा उससे रिलेटेड मैसेज मेरे सामने फ्लैश हो जाता। अब संगत जी, हर बार कोइंसिडेंस तो नहीं होता ना, ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। लव यू गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पहले तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने काफी समय से आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था, पर हम कर ही क्या सकते हैं। प्लीज गुरु जी, हमें नादान समझकर माफ कर दीजिएगा। तो संगत जी, वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स हुए हैं और होते ही रहते हैं, पर आज मैं आप सबको अपनी लाइफ के ऐसे 2 सत्संग बताने जा रही हूँ जो कि भले ही छोटे से हैं, परंतु संगत जी हमारे लिए ये गुरु जी की दी हुई अपार ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, बात दिसंबर महीने की है और ये मेरी बेटी से रिलेटेड है। एक्चुअली संगत जी, मेरी बेटी एनसीसी में है, तो संगत जी दिसंबर में उसे एनसीसी कैंप में जाना था। संगत जी, उस समय मुझे इतना पता था कि कैंप की फीस 2000 तक होती है, तो संगत जी मैंने उसके लिए इतने पैसे निकाल के रखे थे। बाकी
बाकी संगत जी उसके आने जाने के लिए भी मैंने कुछ पैसे अलग से साइड में रख दिए थे। लेकिन संगत जी फिर अचानक से हमें पता चला कि कैंप जाने के 3,000 लगेंगे। भले ही संगत जी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 1,000 रुपए की ही तो बात है, क्या ही हो जाएगा, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो संगत जी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संगत जी उस दिन मुझसे वो पैसे एडजस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अभी संगत जी मेरी बड़ी बेटी का भी कॉलेज है और उसके कॉलेज में मुझे फीस पे करनी थी। तो संगत जी हमने उधर भी फीस पे कर दी और छोटी बेटी का जो भी जरूरत का सामान था वो सब हमने शॉपिंग करा ली। अब संगत जी उस समय मेरे पास एक्स्ट्रा 1,000 रुपए भी नहीं थे और मैंने जिनसे मांगे थे उन्होंने भी संगत जी हमें पैसे नहीं दिए और ना संगत जी हमें फोन किया। मैं बहुत बहुत डर गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मात्र 1,000 रुपए के चलते मेरी बेटी का कैंप न छूट जाए, क्योंकि संगत जी उसका सपना था और कहीं न कहीं उसके पीछे हमारा भी। अब संगत जी रात हो चुकी थी और अब तक मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ था और अगले दिन ही मेरी बेटी को कैंप के लिए निकलना था और फीस भी लेकर जानी थी, जिसमें कि 1,000 कम थे। संगत जी मैंने गुरुजी के सामने खड़े होकर सिर्फ एक ही अरदास लगाई थी कि गुरुजी ये आपकी ही बेटी है और गुरुजी अब ये कैंप जाए या ना जाए तब आपकी ही मर्जी है। गुरुजी मैंने अपनी सारी टेंशन आप पर छोड़ दी है, अब जो करना है वो आपको ही करना है। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अरदास करने के 1-2 घंटे के बाद ही मेरी बेटी के स्कूल के एनसीसी ग्रुप में मैसेज आ गया कि उनका इस साल का एनसीसी कैंप बिल्कुल फ्री है, सिर्फ उनके आने जाने का ही एक्सपेंसेस लगेगा। जो कि संगत जी हमारे लिए अनबिलीवेबल था कि ऐसा कैसे, कि क्या इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है कि इन लोगों का कैंप अचानक से फ्री हो जाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है, वरना संगत जी जहाँ मैं 1,000 रुपयों के लिए परेशान थी वहाँ गुरुजी ने 2,000 भी माफ करा दिए और संगत जी मेरी बेटी आराम से कैंप जा सकी और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आराम से आ भी गई, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी दूसरा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल ही की बात है, मेरी बड़ी दीदी की बेटी की शादी थी तो हम वहाँ पर गए हुए थे और संगत जी आपको तो पता ही है कि जब शादी में जाओ तो वैसे भी लगेज बहुत हो ही जाता है और मेरे मायके वाले भी वहीं पर है और मेरे बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैं काफी समय से अपने मायके भी नहीं गई थी, अपने बच्चों की पढ़ाई फिर घर के काम वगैरह। तो संगत जी इस समय मैं वहाँ पर भी चली गई थी। अब मेरे बच्चे घर में सबसे छोटे हैं तो प्यार भी उन्हें ज्यादा ही मिलता है। तो अभी भी संगत जी जब हम गए तो मेरे भाई और भाभीियों ने, मेरी दीदी ने, सभी ने संगत जी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम जितना लगेज लेकर नहीं गए थे उससे डबल तो हमारे आने के टाइम पर सामान हो गया था। अब संगत जी ट्रेन में बैठने तक मेरी दीदी और जीजाजी हमें बैठा कर चले गए थे और मेरा सामान भी सारा उन्होंने ही अरेंज कर दिया था। परंतु संगत जी जब हमारा स्टॉपेज आने वाला था उस समय मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और संगत जी वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही रुकती है, लेकिन संगत जी हमें बाहर निकलने के लिए पहले प्लेटफॉर्म से होकर जाना था। क्योंकि संगत जी हम लोग शादी से भी आए थे, काफी थक चुके थे। अब संगत जी सेकेंड प्लेटफॉर्म पर स्केलेटर्स तो हैं, लेकिन पहले पर सिर्फ सीढ़ियां हैं और संगत जी हमारा सामान तो बहुत हेवी था। अब इतने सामान के साथ संगत जी हम सीढ़ियां कैसे चढ़ते और संगत जी मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी। तो संगत जी जब हमारी ट्रेन स्टेशन पर रुक रही थी तो मैंने अपने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था। उसे देखते हुए बस यही कहा कि गुरुजी अब आपको ही संभालना है और बस संगत जी उसी समय हमारी ट्रेन स्टेशन पर आ गई और संगत जी हम ये देखकर हैरान थे कि जो ट्रेन हमेशा सेकेंड प्लेटफॉर्म में रुकती है वो संगत जी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी। और तो और संगत जी हमारी कोच के सामने ही एग्जिट गेट भी दिखाई दे रहा था, जहाँ से संगत जी हम आराम से निकल भी गए और हमें जल्दी ही ऑटो भी मिल गया और संगत जी हम बड़ी आसानी के साथ सामान भी कैरी कर कर ले आए और आराम से घर भी पहुंच गए और ये सब कुछ गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है। संगत जी हम गुरुजी से जो भी प्रार्थना करते हैं गुरुजी हमारी सारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।